हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड टीचर। मैं एज यूजुअल आज बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पे। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, हाउ टू से नो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है आज के टाइम में। बेसिकली होता क्या है, आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा या फिर आप ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों को ना कहने में या फिर नो कहने में ज़्यादा हिचकिचाते होंगे, या फिर आप नो को कहना ही रूड वायलेंट मैनर में समझते होंगे। लेकिन आप गलत हैं। नो बोलना बहुत ज़रूरी है एंड ऐसे मोमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब उस नो को कहने पे आपकी मेंटल पीस प्रोटेक्ट हो रही हो, या फिर आपकी एनर्जीज जो उस जगह पे वेस्ट होने वाली थी वो बच रही हो। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे बेसिकली है क्या और हमें कैसे इससे ओवरकम करना चाहिए, या फिर हम कैसे इस चीज़ को पोलाइटली डील कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। आप ये सोचते हैं कि यार मैंने ना बोल दिया तो क्या हुआ यार, उसे पुराना लग जाए यार, उसका फिर काम कैसे हुआ। नहीं भाई, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं बैठा है, कोई किसी के भरोसे नहीं बैठा है, कोई किसी के ना कहने से उसे कुछ हो नहीं जाएगा। ऐसा मतलब किसी का काम कुछ नहीं रुक जाएगा। जो होना है वो होके रहेगा, जिसे जो करना है वो करके रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने ना कह दिया तो यार वो बुरा मान जाएगा, या फिर वो आपके लिए अंदर उसके लिए आपके लिए जो फीलिंग्स थी वो नहीं रहेंगी। तो ऐसा आप सोचते हैं। जो सच में आपकी केयर करते होंगे वो आपको समझेंगे, जो नहीं करते होंगे वो आपको भाव नहीं देंगे, जो कि वो पहले भी करते। अगर वो आपसे किसी चीज़ के लिए अप्रोच कर रहे हैं और आप मना कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपको यूज़ ही कर रहे हैं। अगर वो आपके ना कहने पे चिढ़ रहे हैं या फिर ऑफेंड हो रहे हैं सिंपली। ठीक है, आपको अपनी मेंटल पीस, अपनी एनर्जी की प्रोटेक्शन के लिए आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, दूसरा कोई बंदा नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नो डजंट मीन यू आर अ बैड पर्सन। कभी कभी हम समझते हैं नो कहना ना बहुत सेल्फिश है, या फिर बहुत ज़्यादा ना वायलेंट है, गलत चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा रूड लगेंगे। नहीं, ये एक सेल्फ लव भी है। जब आप नो कह रहे होते हैं ना, तो आप अपने लिए ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे होते हैं कि हाँ, हर कोई मुझे आके जब चाहे नहीं बोल सकता, हर कोई मुझे जब चाहे कॉल करके मैसेज करके इंटरप्ट नहीं कर सकता है। मैं जो कर रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। जब आप नो कहते हैं तब आप खुद को ये रियलाइज़ करा रहे होते हैं, आप खुद के लिए भी मैटर करते हैं। दिस इज़ जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज़ हाउ टू से नो पोलाइटली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़रूरी काम है। या फिर आप कह सकते हैं करंटली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता था बट जेन्युइनली मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। जो वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो सच में आपको समझते होंगे या दिल से मानते होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ, इंसान सच में बिजी है, वो वैसे मेरी मदद करता था, अब नहीं कर रहा है, इट मीन्स सच में उसके पास काम होगा। एंड जो सच में आपको अंदर से सिर्फ आपके से मतलब के लिए जुड़े होंगे, या फिर जो जिनसे आपसे फ़ायदा होगा सिर्फ इसलिए जुड़े होंगे, वो आपको हेट देंगे कि भाई उसने तो ऐसे कह दिया था। वो बिचिंग करेंगे आपकी, बिकॉज उन्हें आप तब तक अच्छे लगते थे जब तक आप उनके काम के थे। अब आप मना कर रहे हो तो बेसिकली वो आपको हेट देंगे ही देंगे। तो नो डाउट, तो वहाँ से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज़ सेइंग नो प्रोटेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। बेसिकली जब हम ना कहते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे होते हैं, हम ना कहीं ना खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, खुद को ना पीस डिजर्व करने के हम लायक बना रहे होते हैं। जब आप ना कहते हो ना सामने वाले बंदे को, तब आप खुद को रियलाइज़ कराते हो कि भाई तो इम्पोर्टेंट है, मैं ये काम कर रही हूँ। अब मुझे किसी का कॉल आता है, यार ज्योति ये कर दे, मैं बोलूँ ठीक है मैं करती हूँ, तो मैं इस काम को इम्पोर्टेंट रोक के अपने माइंड पे ये हेडेक ले रही हूँ कि अरे यार ये वाला काम भी करना है। वो हेडेक मेरे माइंड में चलेगा कॉन्टीन्यूसली, बट मुझे उसी का काम भी करना है। वो काम फिनिश होगा फिर मैं ये करूँगी। अगर मैं वो चीज़ नहीं करती तो ये काम मेरा कब का फिनिश हो चुका था, जो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपको जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जिसके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, पहले उस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए रेदर देन वो जिन्हें आप ना कहने से डरते हैं उन्हें। ठीक है, तो ना डर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। थैंक यू।